दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के लिए देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। ये तारीख हर भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। 1947 में 15 अगस्त को ही ब्रिटिश के चंगुल से छूटकर भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर जश्न मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण भी करते हैं। लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के झंडारोहण एक समान नहीं होता। आइए जानते हैं इनमें क्या फर्क होता है। दोस्तों, भारत में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है। लेकिन इनके तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांधकर खंभे पर रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए रस्सी खींचते हैं तो पहले तिरंगा ऊपर उठता है और फिर उसे फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले ही उसे बांधकर खंभे के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति रस्सी खींचते हैं तो वह फहरने लगता है। इसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफ्लोरिंग कहा जाता है। चलिए तो अब जानते हैं कि तिरंगा झंडा कहाँ पर और कौन फहराता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की जगह और शख्स में भी फर्क होता है। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। चलिए तो ये भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ध्वजारोहण क्यों करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्हें ही ध्वजारोहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रपति नहीं था। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर थे और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। चूंकि माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के अफसर थे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री ने किया। तब से भारत के प्रधानमंत्री ही 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण करते आ रहे हैं। आइए तो ये भी जान लेते हैं कि लाल किले पर ही ध्वजारोहण क्यों होता है। दोस्तों, राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। इसी वजह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण के लिए लाल किले की प्राचीर को चुना। दिल्ली में स्थित लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा हुआ। ये किला ताकत का प्रतीक था। 19वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उनका अगला निशाना लाल किला था। उस वक्त शाही परिवार लाल किले में रहा करते थे। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह को दबाने के लिए ये किला ब्रिटिश फौज की योजना का केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यहीं से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मुगल सम्राट को आखिरकार गद्दी से हटाने के बाद अंग्रेजों ने यहां ब्रिटिश सेना के सैनिकों के रहने के लिए इंतजाम किया। किले पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद उन्होंने अधिकांश कलात्मक डिजाइनों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सम्राट के आभूषण और मुकुट भी छीन लिया। ब्रिटिश फौज ने यहीं पर बहादुर शाह जफर और आज़ाद हिंद सेना के अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।